泣いてる？泣いてねえよ。怪泣いたら慰めてくれ。我五条、私はね、助けなんていない。飲み込むなよ。後で取り込む。サトル、弱い者いじめは良くないよ。強い。जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड 1 में आपका स्वागत है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सुगुरो गेतो दिखाया जाता है, जो रास्ते पर चल के सोच रहा होता है कि पिछले समर में वो काफ़ी बिजी था क्योंकि बहुत सारे कर्स्ड स्पिरिट ने सिटी पे हमला किया था, जिसके वजह से उन्हें मारते मारते काफ़ी टाइम चला गया। फिर गेतो एक कोने में देखता है जहाँ पे एक कर्स्ड स्पिरिट एक इंसान को मार के खा रहा होता है। गेतो अपनी पावर से उस स्पिरिट को ख़त्म कर देता है और उसे अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है क्योंकि किसी को भी कर्स्ड स्पिरिट का टेस्ट नहीं पता। फिर गेतो कहता है कि उसने उस दिन जो देखा वो कुछ खास नहीं था, बस एक अबोमिनेशन था और इसीलिए वो एक जुजुत्सु सॉर्सरर बना ताकि लोगों को बचा सके। और उस दिन के बाद से वो खुद को काफ़ी समझने की कोशिश कर रहा है पर समझ नहीं पा रहा। फिर हम एक ग्रेड 2 जुजुत्सु सॉर्सरर उताही में और ग्रेड 1 सॉर्सरर में दिखाए जाते हैं, जो एक कर्स्ड प्लेस के बारे में बात कर रहे थे। वो लोग जिस जगह के बारे में बात कर रहे थे वो पहले एक लोकल बारबेक्यू स्टोर प्रेसिडेंट का घर हुआ करता था, पर लास्ट जुलाई काउ डिजीज के वजह से वो कंपनी का बहुत लॉस हुआ, जिसके वजह से उस फैमिली के सारे मेंबर ने डेट पे ना कर पाने के वजह से सुसाइड कर लिया और उसके बाद से वो जगह एक जानी मानी हॉन्टेड प्लेस बन गई। स्कूल के स्टूडेंट और कॉलेज के स्टूडेंट अपनी करेज का टेस्ट करने के लिए वहाँ आते हैं, पर एक के बाद एक गायब हो गए। फिर मैं कहती है कि इंटरनेट के वजह से ये सब हॉन्टेड प्लेस के रूमर बहुत तेज फैल रहे हैं। उताही में कहती है कि वो सारे बच्चे और उनको ढूंढने के लिए आई उनकी फैमिली और पुलिस सब गायब हो गए, तो हमें उस जगह को जरूर जाना चाहिए। फिर वो दोनों उस घर के पास पहुंच जाते हैं, पर उन्हें बाहर से कोई भी शैतान के होने का महसूस नहीं होता है। जब वो अंदर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो स्पिरिट घर के चारों तरफ है। फिर मैं कहती है कि वो ग्राउंड फ्लोर चेक करेगी और उताही में को सेकंड फ्लोर चेक करना है। फिर उताही में सेकंड फ्लोर के सारे रूम चेक करती है, पर उसे कहीं पर भी कोई स्पिरिट देखने को नहीं मिलता। फिर मैं अचानक से उताही में के पीछे आ जाती है, जिसके वजह से वो चौंक जाती है और गुस्सा होने लगती है। फिर उताही में पूछती है कि क्या मैंने ग्राउंड फ्लोर ठीक से चेक कर लिया, तो मैं कहती है कि वो ग्राउंड फ्लोर पे ही है, जिसका एक दरवाज़ा उन्हें सेकंड फ्लोर के कॉरिडोर पे ले आया। यानी वो लोग उस घर के अंदर शैतानी स्पिरिट के द्वारा बंद हो गए हैं और एक भूल भुलैया में फंस चुके हैं। फिर मैं कहती है कि वो स्पिरिट एक बैरियर टेक्निक के वजह से उन्हें पिछले 30 मिनट से उस अंदर ही घुमा रहा है। फिर उताही में चलना शुरू करती है तो वो बार बार मैं को क्रॉस कर रही थी और फिर वो कहती है कि हर स्टेप में वो उन्हें क्रॉस कर रही है, तो अगर वो दोनों एक साथ भागना शुरू करेंगे तो यहाँ से निकल जाएंगे। फिर मैं कहती है कि शायद इसी वजह से यहाँ पे आए सारे लोग अंदर ही बंद हो गए और बाहर निकल नहीं पाए, इसलिए अंदर ही मारे गए। फिर वो दोनों भागने शुरू करती है तो वो जो घर था वो टूटने लगता है और आखिर में वो पूरा टूट जाता है, पर वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। फिर हमें सातोरु गोजो दिखाया जाता है, जो कि उताही का मजाक उड़ाता है क्योंकि वो घर टूटने की वजह से थोड़ा घबरा गई थी। फिर अचानक से उताही के पीछे से एक बहुत बड़ा कर्स्ड स्पिरिट निकलता है, जिसे आते आते गेतो मार देता है। फिर गेतो भी गोजो के साथ उताही का मजाक उड़ाता है। फिर हमें उनके साथ सॉर्सरर सोको इएरी भी दिखाई जाती है, जो उताही की मजाक बनाती है और कहती है कि वो पूरे 2 दिन से गायब थे, जबकि वो लोग कुछ ही घंटे पहले उसके अंदर गए थे। फिर मैं गोजो, गेतो और सोको से पूछती है कि उन्होंने कर्टन स्पिरिट एनर्जी क्यों नहीं यूज़ किया। फिर हमें एक टीवी न्यूज़ दिखाया जाता है जहाँ पे उस घर के तबाह होने के बारे में बताया जा रहा था कि गैस पाइप के फटने के वजह से वो घर टूट गया। फिर हमें उन सब के मास्टर दिखाए जाते हैं, जो उन सब पे गुस्सा होते हैं और गोजो की पिटाई भी करते हैं क्योंकि उसने कर्टन स्पिरिट नहीं लगाया था। और अगर कर्टन एनर्जी नहीं लगाया जाएगा तो अंदर जो भी होगा वो बाहर के सारे लोग देख पाएंगे, जैसा कि अभी न्यूज़ रिपोर्टर्स को पता चल गया। हालांकि उन्हें कर्स्ड स्पिरिट यानी शैतानी आत्मा नहीं दिखेगी। फिर हम गोजो, गेतो और सोको बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं। फिर गोजो कहता है कि उसे कमज़ोर लोगों को बचाने में कोई मज़ा नहीं आता। ये सुन के गेतो उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि कमज़ोर लोगों को शैतानी स्पिरिट से बचाना ही उनका काम है। जो लोग शैतानी आत्मा को नहीं देख पाते हैं उन सबको बचा के अच्छी ज़िंदगी देने से ही सोसाइटी सही से चल पाएगी। पर गोजो गेतो के इन बातों का भी मजाक उड़ाता है और बड़ी बड़ी बातें ना करने को कहता है, जिससे उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू होने ही वाली होती है
कि वहाँ पे उनके मास्टर आ जाते हैं और उन दोनों पे गुस्सा होते हैं और फिर कहते हैं कि उन दोनों के लिए एक मिशन है। फिर मास्टर कहते हैं कि उन्हें एक लड़की जो कि स्टार वेसल है मास्टर तेनगेन के लिए उसे बचाना है और यहाँ लाना है। और फिर कहते हैं कि भले ही मास्टर तेनगेन के पास इमोर्टैलिटी कर्स्ड टेक्निक है जिसके वजह से वो कभी नहीं मरेंगे, पर एज के साथ उनकी बॉडी खराब होती जाएगी और उनकी कर्स्ड एनर्जी को एक नई बॉडी चाहिए होगा और अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो इस दुनिया से गायब हो जाएंगे और एक पावरफुल स्पिरिट बन जाएंगे। गेतो गोजो को समझाता है कि अगर एक बार वो टाइम आ गया तो मास्टर तेनगेन होके नहीं रहेंगे और मास्टर तेनगेन के वजह से ही उन सब की स्ट्रेंथ बढ़ती है और वो सब धीरे धीरे स्ट्रांग होते हैं और अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो लोग डिफेंस नहीं कर पाएंगे और ना ही मिशन कंप्लीट कर पाएंगे और मास्टर तेनगेन भी एक शैतानी आत्मा बन जाएंगे जो ह्यूमैनिटी के लिए सही नहीं है। इसलिए हर 500 सालों में एक बार उन्हें स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ मर्ज होना पड़ता है। गोजो बात को समझ जाता है पर थोड़ा उल्टा तरह से समझता है। फिर मास्टर कहते हैं कि उस लड़की का लोकेशन सबको पता चल गया है जिसके वजह से दो ग्रुप उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ गई है। एक ग्रुप है कर्स यूजर क्यू जो मास्टर तेनगेन को मारना चाहते हैं ताकि वो जुजुत्सु रियल्म पे राज कर सके। दूसरी स्टार रिलीजियस ग्रुप जो मास्टर तेनगेन को पूजा करते हैं, टाइम वेसल एसोसिएशन। फिर मास्टर कहते हैं कि सिर्फ 2 दिन में ही मास्टर तेनगेन और स्टार वेसल साथ में मर्ज होंगे, तो इसीलिए उस लड़की को 2 दिन तक सबसे बचाने का मिशन है जो कि मास्टर तेनगेन ने खुद कहा है गोजो और गेतो को देने के लिए। फिर हम गोजो और गेतो को उस लड़की के पास जा रहे देखते हैं। गेतो पूछता है कि आखिर स्टार रिलीजियस ग्रुप उस लड़की को क्यों मारना चाहते हैं जबकि वो भी मास्टर तेनगेन को पूजा करते हैं। फिर गोजो कहता है कि वो लोग प्योर तेनगेन को पूजा करते हैं और ये सब वेसल मर्ज को सपोर्ट नहीं करते। फिर गेतो लिफ्ट से ऊपर जाता है और घर के दरवाज़ा खोलने वाला होता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है जो कि क्यू कॉम्बैट ग्रुप के एक मेंबर ने किया था, पर गेतो अपने साथ साथ उस लड़की को भी बचा लेता है। फिर हमें एक और मेंबर दिखाया जाता है जो गोजो पर हमला करता है, पर उसका अटैक गोजो को टच करने से पहले ही रुक जाते हैं। फिर हमें 2 आदमी बात करते हुए दिखाए जाते हैं जिनमें से एक तोजी फुशिगोरो होता है। दूसरा आदमी तोजी से पूछता है कि क्या वो स्टार प्लाज्मा को मारने वाली ग्रुप में ज्वाइन होना पसंद करेगा, जिसके जवाब में तोजी हाँ कहता है। और यहीं पे हमारा एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर देना और एपिसोड 2 को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना। तो मैं मिलता हूँ एपिसोड 2 के साथ। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय।